नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, आज दिनांक है 3 अक्टूबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि अष्टमी है और आज सोमवार है। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूरे दिन और रात को 12:25 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। योग की बात करें तो दोपहर 2:21 तक शोभन और उसके बाद में अतिगंड योग है। करण बव है, दोपहर 4:39 तक फिर बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 6:14 था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:05 का है। आज की चंद्र राशि धनु है, जिससे कि आज का ये दिन मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बहुत शुभ और आनंद का दिन है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टालिए। कोई शुभ कार्य, लंबी यात्रा इसमें नहीं करनी चाहिए। सुबह जल्दी का समय है, भगवती का स्मरण करें, इसमें दुर्गा पाठ करें, बहुत शुभ फल मिलेगा। अभिजीत मुहूर्त आज 11:46 से दोपहर 12:33 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो कि है दोपहर में 12:33, 1:21, 2:55 और 3:43। इन चारों दुष्ट मुहूर्त को सूझबूझ से समझ के पूरी तरीके से टाल देना है। आज की दिशाशूल की बात करें, पूर्व दिशा में दिशाशूल है, तो जिन्हें इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो तो इसका परिहार करके करें। परिहार बड़ा सरल है कि दर्पण में अपना मुख देखें, 5 कदम पीछे चलें। इस दौरान भगवती का स्मरण करें और भगवान श्री राम को हृदय में रखते हुए उनसे प्रार्थना करें कि दिशाशूल का परिहार करें। ऐसा करते हैं तो ये दिशा आपके लिए अनुकूल हो जाएगी, आपकी यात्रा मंगलमय और शुभ परिणाम देने वाली हो जाएगी। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसमें आप इस दिन का सदुपयोग कर सकते हैं, वो है सुबह 9:12 से 10:41 तक, फिर दोपहर 3:07 से 6:05 तक। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना ये निश्चित कर लेंगे, अच्छे से दिन को मैनेज कर लेंगे, सही समय का सदुपयोग करेंगे और गलत समय पर कोई भी बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे। अब बात करते हैं नवरात्र पूजन की। दर्शकों, हम पहुंच गए हैं साधना पथ के महापड़ाव यानी अष्टम सोपान पर, जिसकी अधिष्ठात्री होती है माता महागौरी। भगवती दुर्गा का यह स्वरूप बहुत ही तेजस्वी स्वरूप है, पूरे त्रिलोक को मोहित करके रखता है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर वर्ण है। इस शुभ्र वर्ण की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। कहा गया शास्त्र में अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण ये सभी श्वेत हैं, ये भी सब श्वेत वर्ण के हैं और महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा, नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ में वर मुद्रा है। ये भगवती परम शांत और निश्चल स्वरूप वाली है। बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला स्वरूप है। जो भी स्त्री इस देवी की पूजा करती है, भक्ति भाव से समर्पित होकर इनका पूजन करती है, इनकी साधना करती है, उसके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। ऐसे ही कुंवारी अगर कन्या माँ का पूजन करती है तो उसको योग्य पति प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो पुरुष देवी गौरी की पूजा करते हैं उनका जीवन सुखमय रहता है और भगवती उनके पापों को जला देती है और उनका अंतकरण को शुद्ध कर देती है। भगवती अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। माता को कुंद के पुष्प बहुत ही विशेष प्रिय हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए भगवती ने बहुत ही कठोर तप किया था, जिससे कि इनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया और फिर इनका अभिषेक गंगा जल से किया। ऐसी स्थिति में जब उनका गंगा जल से अभिषेक किया गया तो जो श्यामलता थी, मलिनता थी, वो हटी रंग की और देवी विद्युत के समान अत्यंत ही कांतिमान और गौर वर्ण की हो गई और तब से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस स्वरूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसमें सिंह को माता के वाहन बनने का आख्यान कुछ इस प्रकार है कि एक सिंह काफ़ी भूखा था, भोजन की तलाश में वहाँ पहुँच गया जहाँ देवी भगवती उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, लेकिन देवी को तपस्या रत देखकर उसने तपस्या से उठने का इंतजार किया और वहीं बैठ गया।
इस इंतजार में, इस प्रतीक्षा में वो बहुत कमज़ोर हो गया। जो देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर बड़ी दया आई भगवती को। ममतामयी भगवती ने कहा कि इसने इतनी प्रतीक्षा की है, तो भगवती ने उसको कल्याण करते हुए, कृपा करते हुए उसे अपनी सवारी बना लेना स्वीकार किया। क्योंकि एक तरह से, एक प्रकार से जैसे भगवती तप कर रही थी, वैसे ही वो सिंह भी तप कर रहा था। इसलिए भगवती ने अपने वाहन बैल और सिंह दोनों को अपना, इनको वाहन स्वीकार किया। बैल उनका पहले से वाहन और सिंह को इन्होंने इस प्रकार से स्वीकार कर लिया। दर्शकों, जब काल रात्रि सभी विघ्नों का शमन कर अपने मार्ग को निष्कंटक बना देती है, पूरे साधना पथ को निष्कंटक बना देती है, तब महागौरी शांभवी भवानी का आगमन हुआ करता है। और योग मार्ग से चलते हुए साधना के सातों पथ पार कर जब साधक शस्त्रार पार करता है, जब वो सारे 7 चक्र पार कर लेता है, तो उसे साक्षात्कार होता है परम करुणामयी माता महागौरी का, जो कि प्रेम की साक्षात मूर्ति और सारी भक्ति का, इस साधना का अनन्य फल है। देवी महागौरी का ध्यान, स्तोत्र पाठ और कवच का पाठ करने से सोम चक्र जागृत होता है, जिससे कि संकटों से मुक्ति मिलती है, धन संपत्ति और श्री की वृद्धि होती है। दर्शकों, सोम चक्र के जागरण के बाद चेतना में पवित्रता का जागरण होता है। आलस्य से पूरी तरीके से मुक्ति मिल जाती है और मस्तिष्क जो है वो पूरी तरीके से केंद्रित हो जाता है। इस चक्र से संबंधित सभी शक्तियां श्रद्धालु को प्राप्त हो जाती हैं। वास्तव में सोम चक्र अपने आप में कोई चक्र ना होकर नाड़ी है। इसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, यानी इड़ा नाड़ी भी कहा जाता है। ये नाड़ी मनुष्य के शरीर में आधि भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की बाईं ओर की होती है और इच्छा शक्ति का ये प्रतीक होती है। ये नाड़ी शरीर के संपूर्ण बाएं हिस्से को प्रभावित करती है। भूतकाल, सुप्त, चेतन, प्रति अहंकार इसके गुण हैं। इस नाड़ी के सूक्ष्म गुण जो हैं वो है भावना, पवित्रता, अस्तित्व, आनंद, इच्छा और मांगल्य। तो इस नाड़ी में किसी भी प्रकार की बाधा होने पे व्यक्ति आलसी हो जाता है, कामुकता प्रधान हो जाता है, अंधश्रद्धावान हो जाता है, अंधविश्वासी हो जाता है, अपराध की भावना बढ़ती है, अश्लील पाठन, लेखन, वाचन करना, इस प्रकार के अवगुण बढ़ने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवती की पूजन से इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। योगी जनों को चंद्र नाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतली और शीतकारी प्राणायाम करने चाहिए। इसके अलावा चंद्र नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो ये नाड़ी बहुत ही सुचारू रूप से चलती है। नवरात्रि के 8वें दिन यानी आज माँ महागौरी की पूजा के बाद ध्यानावस्था में बैठकर अपने मस्तिष्क में ध्यान लगाएं और माता महागौरी के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। इसका जाप करें तो सोम नारी या सोम चक्र ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। दर्शकों, नव औषधियों में अष्टम तुलसी दुर्गा का अष्टम रूप महागौरी है। इसे प्रत्येक व्यक्ति औषधि के रूप में जानता है। ये वही माता तुलसी है जो प्रत्येक घर में लगाई जाती है और इनका सीधा सीधा संबंध माता महागौरी से। तो भगवती की पूजा से पहले आज आप कलश देवता और भगवान गणेश जी का पूजन करें। भगवान गणेश जी को पुष्प, अक्षत, रौली, मौली, चंदन ये सब चीज़ें अर्पित करें और सबसे पहले इनको प्रसाद अर्पित करें। उसके उपरांत आचमन, फिर पान सुपारी भेंट करें, फिर कलश देवता का पूजन करें पंचोपचार से, फिर नवग्रह और षोडश मातृकाओं का पंचोपचार से पूजन करें, फिर भगवती महागौरी की विधिवत पूजन करें। इसके लिए आप सबसे पहले माता महागौरी का ध्यान करें। माता महागौरी का ध्यान इस प्रकार है: श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। इस प्रकार से भगवती का ध्यान करके आप माता का पूजन इस प्रकार से करें कि सबसे पहले पंचामृत से स्नान करवाएं और फिर उन्हें पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान सुपारी और वस्त्र ये सभी वस्तु अर्पित करें भोग लगाकर और माता का आह्वान करें। आह्वान इस प्रकार होगा: ओम भूर्भुवस्सुः महागौरी इहागच्छ इहतिष्ठ महागौर्यै नमः। महागौरीम आव्यामि स्थापयामि नमः। पाद्यादिभि पूजनम विधाय। ओम सुंदरीम स्वर्ण वर्णांगी सुख सौभाग्यदायिनीम संतोष जननीम देवी सुभद्राम पूजयाम्यहम। इस प्रकार से भगवती का आह्वान करें और फिर माता के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः का यथाशक्ति जप करें, यानी कम से कम एक माला, अधिक आपकी क्षमता के अनुसार विषम संख्या में। और अपने इसके साथ साथ जो आप नवरात्र साधन पूजन कर रहे थे, देवी पाठ कर रहे थे या जिस जिस देवी देवता की आप साधना कर रहे थे वो करें और अंत में आरती और क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। इस पूजा के लिए कुश और कंबल के पवित्र आसन पर ही बैठना चाहिए। माला रुद्राक्ष या स्फटिक की रहेगी। श्वेत पुष्पों से, दूध से और दूध से बनी हुई मिठाइयों से, सफ़ेद मक्खन से भगवती बहुत प्रसन्न होती है। तो ये सारी चीज़ें आज भगवती को अर्पित करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो धन, समृद्धि, सुख, शांति की निश्चित रूप से आपको प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ आप नवरात्रि के 8वें दिन यानी आज अष्टमी पर माता दुर्गा के अंश रूप माने जाने वाली छोटी छोटी कन्याओं का पूजन अवश्य करें।
महागौरी की पूजा में नारियल का भोग लगाने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं और सौभाग्य प्राप्ति के लिए और सुहाग की मंगल कामना को लेकर माता को चुनरी भेंट करने का बहुत ही विशेष महत्व है आज के दिन। तो सुहागन स्त्रियां अपने सौभाग्य हेतु और अविवाहित जो कन्याएं हैं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए आज व्रत का विशेष व्रत करें और पूजन करें। स्त्रियों को विशेषकर भगवती की आराधना करने के लिए सर्वप्रथम देवी महागौरी का ध्यान करना चाहिए, हाथ जोड़कर, और फिर इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम महागौरी नमः। और उसके बाद में इस मंत्र के उच्चारण के बाद माता महागौरी के विशेष मंत्रों का जाप करें और माता का ध्यान कर उनसे सुख सौभाग्य हेतु प्रार्थना करें। माता महागौरी का मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस प्रकार से आप पूजन करें भगवती का। इस सामान्य पूजन पद्धति के अलावा अगर आप कोई काम में प्रयोग भी चाहते हैं, मनोकामना सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे कि किसी भक्त को या किसी साधक को उच्च पद की लालसा है या राजनीति में आगे बढ़ना है, किसी प्रतियोगिता में आगे बढ़ना है, सफलतापूर्वक मंच संचालन करना है, तो ऐसे में उनको आज माता गौरी को नारियल की मिठाई और मोगरे का गजरा अर्पित करना चाहिए और उसके बाद में इस मंत्र का जाप आज के दिन से नित्य करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि देहि यशो देहि द्विषो जहि। मंत्र फिर से समझिए, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इस प्रकार से इसका कम से कम एक माला, अधिक विषम संख्या में जितना करते हैं तो आप सफलता प्राप्त निश्चित रूप से करेंगे, प्रतियोगिता में आगे निश्चित रूप से रहेंगे। ऐसे जिन भक्तों को आर्थिक समस्याएं हैं या व्यापारिक वर्ग को मनोनुकूल सफलता नहीं मिल रही है या जो नए नए स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में नाम स्थापित करना चाहते हैं, काम जमाना चाहते हैं, लेकिन परेशानियां साथ साथ बनी रहती हैं, तो उन सबको आज के दिन से भगवती को नारियल और दूध का भोग लगाकर इस मंत्र का जाप शुरू कर देना चाहिए। मंत्र बहुत विशेष है, ध्यान से समझिएगा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वरम अतुलम प्राप्यश्यते भूतले पुमान। मंत्र फिर से समझिए, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वरम अतुलम प्राप्यश्यते भूतले पुमान। इस मंत्र के जाप से आप जो भी कार्य करना चाहते हैं या जो भी नए कार्य आप स्थापित करना चाहते हैं, व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें आ रही सारी अड़चनें दूर हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की पूजन पद्धति, आज के दिन की कथा और आज के दिन के बहुत ही विशेष उपाय, जिनको अगर आप सही समय पर करेंगे, सही विधान से करेंगे, बहुत बड़ा परिणाम प्राप्त होगा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि भगवती महागौरी आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाए और आप आज पूरे मन से तन से पूरे तरीके से समर्पित होकर भगवती की उपासना करें। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर राजघाट पर जाकर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती आज है। राजघाट जाकर पीएम मोदी ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता और एलओपी राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 153वीं जयंती के अवसर पर देश उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित की। सीएम गहलोत ने सचिवालय पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजस्थान में कांग्रेस के संकट पर सीएम गहलोत ने कहा, संकट में साथ देने वाले विधायकों का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता तो 102 विधायकों के साथ नाइंसाफी होती। यूपी के कानपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 26 लोगों की मौत हो गई और 180 लोग घायल हुए। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने चिड़ावा कस्बे के वार्ड 33 के अंबिका नगर में रिटायर्ड फौजी महेंद्र मेघवाल के घर पर 18 अगस्त की रात को ही 37 लाख रुपए के जेवरात और नकदी की लूट मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद जिले में कुंवारिया थाना क्षेत्र में 3 साल पहले बिंदौली के दौरान युवती को अगवा कर खेत में बलात्कार के आरोप में पॉक्सो कोर्ट के 2 चचेरे भाइयों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है।
बारा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 18 सितंबर को लंका कॉलोनी निवासी 20 वर्षीय युवती द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या मामले में नया मोड़ आया है। मामले में युवक द्वारा एक तरफा प्यार में पागल होकर युवती को मानसिक प्रताड़ित करने की बात सामने आ रही है। अलवर के बानसूर में पुलिस की रात्रि गश्त पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मामला बीती रात्रि का है, जहां बानसूर के गांव भूपसेड़ा में बीती रात्रि को अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और घर में से करीब 12 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अलवर के बानसूर में जीण माता मंदिर पर नवरात्रि के पावन पर्व पर जीण माता का विशाल जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देवस्थान और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत मुख्य अतिथि रही। देवस्थान और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के खास कार्यक्रम भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज टैरेट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की डिवाइन गाइडेंस लेते हैं और आप सभी जानते ही हैं कि जो भी हम ये रीडिंग करते हैं ये यूनिवर्सल प्रेडिक्शन होती है। और अगर आप में से किसी को भी लगता है कि जो रीडिंग है वो थोड़ी सी भी नेगेटिव है तो अपने मनोबल को डाउन बिल्कुल भी नहीं होने दीजिए, बल्कि खुद को हायर एनर्जीज में रखने की कोशिश कीजिए। हायर एनर्जी में हम कब रहते हैं? जब हम परमात्मा के सानिध्य में होते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं। ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है हमारी जिंदगी में हमें ग्रोथ दिलाने के लिए। इसके अलावा हमें क्या करना है कि प्रकृति में मौजूद जितने भी जीव हैं हमें उन सभी की सहायता के लिए आगे आना है। पर्यावरण के लिए हमें कार्य करना है और ऐसे लोगों की सहायता करनी है, वो भी निस्वार्थ भाव से, जिन्हें हमारी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। अब कौन सी रीडिंग आपके लिए है, उदाहरण देती हूं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 19 यानी कि 19, तो 1 और जब 9 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 10, तो 1 है आपका मूलांक। तो आइए बिना देर किए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज की तारीख है 3 अक्टूबर 2022। कैसा रहने वाला है आपके लिए, आइए जानते हैं। और माँ भगवती से हम ये गाइडेंस लेंगे क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज अष्टमी है और आप सभी को दुर्गाष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। और मूलांक 1 के लिए माँ भगवती हमें गाइड कर रही हैं चेंज। आपसे कहा जा रहा है कि आज एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है। ये परिवर्तन जो है वो आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, आपकी जॉब में शिफ्टिंग भी हो सकती है और साथ ही साथ आप अपने घर में आप वाहन का परिवर्तन भी कर सकते हैं। यू कैन चेंज, आप नया जो है वाहन भी खरीद सकते हैं। कहा जा रहा है कि ओवरऑल जो ये बदलाव है ये बहुत ही सकारात्मक है आपके लिए। आज का दिन आपका शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 3 अक्टूबर 2022 को। माँ भगवती की ऊर्जा मूलांक 2 के लिए हमें गाइड कर रही हैं ब्रेक थ्रू। आपसे कहा जा रहा है, आपका जो लकी नंबर है वो है 2 और आपसे कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। वो किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपने किसी एक थॉट प्रोसेस से या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पैटर्न चल रहा है जिसमें आपको एक बड़े बदलाव आप महसूस करेंगे, एक बड़ा चेंज आप महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं ये आकस्मिक होने वाला है। सडनली आपके साथ कुछ ऐसी घटनाक्रम आज घटित होगा जो आपके कहीं ना कहीं विचारधाराओं को, आपके दृष्टिकोण को बदल के रख देगा। ओवरऑल आज का दिन बहुत अच्छा है अगर आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं और इस बदलाव के लिए अपने आप को आज आप तैयार रखें। आपसे कहा जा रहा है कि जब भी आप नवरात्र में कन्याओं को जब आप भोजन कराएंगे तो उन्हें श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। आप सभी का दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा, हमें क्या गाइड कर रही हैं आज यानी कि 3 अक्टूबर 2022 के लिए। मूलांक भी है 3, आज की तारीख भी है 3। माँ भगवती हमें कह रही हैं कंडीशनिंग। आपसे कहा जा रहा है कि आपके चारों तरफ जिस प्रकार की परिस्थिति है, जिस प्रकार लोगों का जो टैलेंट है, प्रतिभाएं हैं, वो बहुत ही अधिक सीमित है और चूंकि वो सीमित है तो कहीं ना कहीं आप भी ना अपने आप को सीमित ही समझे हुए हैं। इसका अर्थ साफ है, ये आपके व्यापारिक स्थल की बात हो रही है, आपके जॉब की बात हो रही है, कार्य क्षेत्र की, कि आपके भीतर जो टैलेंट है, वास्तविक टैलेंट अभी तक लोगों के समक्ष नहीं आ पाया है। तो आपका जो ग्रोथ है
कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके आसपास जो लोग हैं उतना ही है, बट वास्तविकता में आप बहुत क्रिएटिव हैं। तो आपको अपने क्रिएशन को बाहर लाने की जरूरत है। आपको ऐसा कोई कार्य करना है जो आपको थोड़ा भीड़ से अलग बनाए। इस भीड़ का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि आप नहीं हैं। आपके अंदर ऐसी प्रतिभा है जो कि आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। अपने ऊपर भरोसा रखें, अपनी क्रिएटिविटी पर भरोसा रखें, और कम से कम अपने आप को उन लोगों के बराबर ना समझें या ना आके। आपको कई बार लगता है कि आपकी जो विचारधारा बहुत डिफरेंट है, आप बहुत अलग सोचते हैं, आपको लगता है कि आप भीड़ से हटकर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलत हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग आपको जो है गलत समझेंगे। बट वास्तविकता यह है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल सही हैं। बल्कि आपकी ये जो प्रतिभा है, जो डिफरेंट आपके भीतर एक परमात्मा ने खूबी दी है, आपको अब उसे बाहर निकालने का समय आ चुका है। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अपनी क्रिएटिविटी को शो करने का। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं मां भगवती की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 3 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है सेलिब्रेशन। आज का जो आपका लकी नंबर है वो है 3। आज आपको किसी भी मांगलिक उत्सव में पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है। कोई ऐसा कल्चरल एक्टिविटी में आज आप शामिल होंगे। आज कहीं ना कहीं आपका पूरा जो समय है वो परिवार के साथ ज्यादा आप बिताने वाले हैं, या ऐसे लोगों के साथ जो आपको बहुत ही प्रेम करते हैं। ओवरऑल कुल मिला के दिन बहुत ही अच्छा है। आज आपके लिए एक शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। कुल मिला के आज का दिन बेहतरीन है, आप एंजॉय करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं मां भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 3 अक्टूबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 5 के लिए रीबर्थ का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है, एक तो आपका लकी नंबर है वो है 1, और कहीं ना कहीं आज आपके भीतर से एक नया परिवर्तन आपको महसूस होगा। कहीं ना कहीं आज जो आप हैं वो पहले नहीं थे। ये जो नवरात्र के 9 दिन आपने जो भी उपासना की है, जो भी आपने प्रार्थना की है, आपने जो भी कोई कार्य या उपाय किया है खुद के भीतर परिवर्तन लाने के लिए, अपने करियर में आगे की ग्रोथ के लिए, कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ही लाभान्वित साबित हुआ है, आपके लिए बेहतरीन साबित हुआ है, बहुत ही पॉजिटिव। और आज आप एकदम नया जन्म जैसे आपका हुआ है, इस प्रकार से आप अनुभव करेंगे। आपको लोग जो हैं बहुत एक अलग नजरिए से देखेंगे। आपसे लोग सलाह ले सकते हैं अपने आगे की ग्रोथ के लिए। ओवरऑल ये जो भी परिवर्तन है ये बेहतरीन है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं मां भगवती की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 3 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है रिसेप्टिविटी। आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। आज इस पूरे ब्रह्मांड से मां भगवती आपसे बहुत प्रसन्न है, और इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपको कुछ ना कुछ दे रही हैं। आपको क्या करना है, अपने आप को एक्सेप्टेबल बनाना है। यानी कि आज आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, आपकी पर्सनल जिंदगी में भी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी। बस आपको क्या करना है कि अपनी संकीर्ण विचारधारा से, संकीर्ण मानसिकता से अपने आप को बाहर निकालना है, और जो कुछ भी आज आपको मिल रहा है उसे स्वीकार करना है। आज कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन लाभ होने की भी संभावना दिखाई दे रही है, और जो भी आज हीलिंग आपकी होने वाली है, और कहीं ना कहीं डिवाइन आपको वो दे रहा है जो आप चाहते थे आपकी जिंदगी में, जो बहुत महत्वपूर्ण था आपको मिलना। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 3 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए मां भगवती हमें गाइड कर रही हैं पॉसिबिलिटीज। आपका लकी नंबर है 2, और आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके जीवन में अभी पिछले कुछ दिनों में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हुई हो, किसी प्रकार का ब्लॉकेज हुआ हो, तो आपसे कहा जा रहा है अपने मनोबल को बिल्कुल भी गिरने ना दें, क्योंकि संभावनाएं अभी भी हैं आपके ग्रोथ की। आज के दिन आपको ऐसे सुअवसर प्राप्त होंगे जो कहीं ना कहीं आपको आगे एक सकारात्मक ग्रोथ प्रदान करेंगे आपके जीवन में। आज बहुत अच्छा समय है आज आपको आगे बढ़ने का, बशर्ते कि आप ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं इसको पहचानें और आप इसके प्रति आगे बढ़ें। आपको बिल्कुल भी झिझक नहीं करनी है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी जिनको आपको तुरंत ग्रैब कर लेना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं मां भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 3 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें मां गाइड कर रही हैं इंटेंसिटी। आज आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। इतनी पावरफुल एनर्जी है कि आप इस ऊर्जा को जिस ओर
लगा देंगे उस ओर ही ये बढ़ती चली जाएगी। अब आपके अपनी विचारधाराओं पर भी निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा को कहां गति देना चाहते हैं। आज कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा इतनी पावरफुल है कि आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कोई आपके अटके हुए काम थे ना, आज उन्हें पूरा कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करना था या कोई भी ऐसा काम आपको शुरू करना था, तो आज बहुत ही अच्छा दिन है उस विषय पर कार्य करने का। बहुत तेजी से आज आपके काम होंगे जो पिछले काफी समय से रुके हुए थे या धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, बहुत तेजी से आज के दिन आपकी चीजें बदलेंगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं दोस्तों, मूलांक 9 के लिए मां भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं आज यानी कि 3 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 9 के लिए माँ जो है वो हमें बता रही हैं कंप्लीशन। आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो पूरा ध्यान है उसको भटकाने की बजाय अपनी जो आपके प्रोजेक्ट हैं, आपका जो ड्रीम है, आप उसको कंप्लीट करने में लगाएं। खुद को कंप्लीट करें। किसी भी प्रकार से आप खुद को ना अधूरा ना छोड़ें, किसी कार्य को अधूरा ना छोड़ें। नया कार्य तभी लें जब आप एक कार्य कंप्लीट कर सकें। सीधी सी बात है, क्षमता से अधिक कोई भी कार्य नहीं करना है। लोगों को साफ ना कहने की आदत डालनी है अगर आपके पास समय का अभाव है या किसी प्रकार से आप नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को आपको बिल्कुल भी एंजाइटी में, बिल्कुल भी किसी प्रकार के टेंशन में नहीं लेकर आना है। एकदम सीधा सिंपल सा काम करना है और अपने कंप्लीशन पे फोकस करना है। खास तौर पर वो लोग जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र से हैं, आपके लिए सूचना दी जा रही है कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करें, अपने कंप्लीशन पे काम करें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। और जो आज मैंने महसूस किया कि आज का जो दिन है वो एक बड़े परिवर्तन का दिन है। आज के दिन, आज जो नवरात्र की अष्टमी है, आज की अष्टमी बड़ी ही शक्तिशाली है, बड़ी ही पावरफुल है, जो कहीं ना कहीं हम सभी की ऊर्जाओं को बदलने की ताकत रखती है। तो बस और बस हमको सिर्फ अपनी विचारधाराओं में सकारात्मक परिवर्तन रखना है और एक्सेप्टेबल बनना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी है, यहां दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, आप सभी का मंगल हो। मैं मिलूंगी आपसे हमारे कल के एपिसोड में। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।